नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं जो हमारे विकलांग भाईजन हैं उनके लिए। जो एक सरकार ने हमारी योजना चलाई है कि ई रिक्शा जो मिल रहा है मोटर वाला, तो वो हम कैसे फार्म ऑनलाइन करें घर बैठे, और कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा, क्या करना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस आपके लिए बताऊंगा दोस्तों। तो मेरी वीडियो को अंत तक देखें, तभी समझ में कुछ आ पाएगा। और उम्मीद करता हूं आप ज़रूर ही आप रिक्शा कोई फार्म ऑनलाइन कर पाएंगे। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि आप जानकारी पूरी ही जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपके नहीं समझ में आएगा। अधूरा ज्ञान हमेशा बेकार हो जाता है। तो आप पूरी वीडियो देखना, पूरे प्रोसेस में आपको बताऊंगा। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो लोग अगर वीडियो देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो सब्सक्राइब करेंगे उनके भी लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं इसी तरीक़ा की वीडियो रोज़ अपलोड करता हूं और बड़ी काम वाली वीडियो हैं ये, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो गाइस, चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम सीधे चलते हैं क्रोम ब्राउज़र पे। क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर लेना है हमें दोस्तों। इसमें हमें लिख देना है HWD, इतना लिख करके हमें सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद में दोस्तों देखिए यहाँ पर एक नया पेज ओपन होगा, वहाँ लिखा हुआ है दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग। तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद में दोस्तों हमें डेस्कटॉप साइट पे कर लेना है। डेस्कटॉप साइट पे जैसे ही करेंगे तो पेज कुछ इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ देखिए सारे ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन के लिए, यहाँ क्लिक करें। तो आपको इसको क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद में दोस्तों कुछ नया पेज इस प्रकार से ओपन होगा। जितनी भी यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, आवेदन करने से पहले निम्न सावधानी पूर्वक पढ़ें। तो इन चीज़ों को आपको पढ़ लेना है। और फिर उसके बाद में यहाँ लिखा है आई एग्री, इसको क्लिक कर देना है। आई एग्री पे क्लिक करके फिर अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। इतना कर करके दोस्तों फिर इसके बाद में एक नया पेज इस प्रकार का होगा। तो यहाँ लिखा है देखिए, मोटराइज ट्राईसाइकिल के लिए आवेदन करें। तो आप यहाँ पर अपना नाम डाल दें, पिता का नाम डाल लें। फिर उसके नीचे दोस्तों प्रार्थी की जन्म तिथि, जो आपकी मतलब जितना भी एड्रेस आपको या जो कुछ डालना है वो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको अपने आधार कार्ड के ही हिसाब से डालना है, नहीं तो आपका फार्म निरस्त कर दिया जाएगा, आपको ये सुविधा नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों बड़े ध्यानपूर्वक इस फार्म को कंप्लीट करना है हमारे लिए। फिर प्रार्थी की जन्म तिथि के बाद में आ जाएगा यहाँ प्रार्थी की आयु, जो आधार कार्ड में आपकी हो गई हो। फिर इसके बाद में आप पुरुष हैं या स्त्री हैं वो डाल लें। फिर अपना पता डाल दें, यहाँ जनपद, तहसील, मकान नंबर, ये सब फिर पूरा पता डाल दें। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ लिखा है देखिए जाति है, जाति को आप डाल देना अपनी। जाति प्रमाण पत्र का आवेदन क्रमांक यहाँ डाल दें, जाति का प्रमाण पत्र क्रमांक फिर यहाँ डाल दें। फिर यहाँ पर है आप अल्पसंख्यक के हैं या और जाति से हैं, तो यहाँ पर अगर अल्पसंख्यक हैं तो हाँ कर दें, नहीं है तो नहीं पे रहने दें। फिर इसके बाद में दोस्तों यहाँ देखिए यदि प्रार्थी का व्यवसाय क्या है, तो आप जो भी आप दुकान चलाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं या मजदूरी करते हैं, क्या करते हैं, वो आप अपना व्यवसाय यहाँ डाल दें। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा है प्रार्थी की मासिक आय, आप एक महीना में कितना रुपए कमा लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर कमी करके डालना थोड़ा सा, और सभी की है कम, गरीब आदमी की तो कमी रहती है। तो यहाँ पर आप मासिक आय डाल दें अपनी। फिर उसके बाद में आधार कार्ड नंबर डाल दें। उत्तर प्रदेश में निवास की अवधि, आप जो निवास प्रमाण पत्र बनवाएंगे उसमें वहाँ पर अवधि लिखी हुई है, आप कितने समय से यहाँ रह रहे हैं, वो चीज़ आप यहाँ डाल दें। प्रार्थी की दिव्यांगता प्रतिशत, जो दिव्यांगता का प्रतिशत है वो आप डाल दें। आपके सर्टिफिकेट पे पड़ा हुआ होगा कि आप कितने % विकलांग हैं, वो चीज़ यहाँ डाल करके दोस्तों फिर उसके बाद में अपलोड अनुभाग। अपलोड अनुभाग में दोस्तों जितने भी हमने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं वो डॉक्यूमेंट्स दोस्तों हमारे लिए फ़ोटो खींच के यहाँ अपलोड करना पड़ेगा। मोबाइल से ही हो जाएगा, अपना फ़ोटो खींच लें, PDF फाइल बना के उसके बाद में यहाँ पर अपलोड कर दें। तो विकलांगता प्रमाण पत्र डालना है, आपको फ़ोटो खींचना है इसका, निवास प्रमाण पत्र का फ़ोटो खींचना है, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड का यहाँ पर लगाना है, जाति प्रमाण पत्र और शैक्षिक संस्थान द्वारा किया गया प्रमाण पत्र। आप कितने मतलब पढ़े हुए हैं, हाई स्कूल हैं, इंटर हैं या BA हैं, जो भी करे हुए हैं उसका फ़ोटो खींच के अपलोड कर देना है। फिर इसके बाद में दोस्तों अपनी फ़ोटो अपलोड करना है, एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो अपनी खींच के अपलोड कर देना है यहाँ दोस्तों।
फिर उसके बाद में अपना हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान अपलोड करें। आप हस्ताक्षर करते हैं तो एक सादा पेज पे लिख के उसका फ़ोटो खींच के आप अपलोड कर दें। अंगूठा लगाते हैं तो सादा पेज पे अंगूठा लगा के फ़ोटो खींच के यहाँ अपलोड कर दें। फिर उसके बाद में इतना सब पूरी प्रक्रिया करने के बाद में दोस्तों नीचे के लिए हम आएंगे तो यहाँ देखिए लिखा है, मैं पुष्टि करता हूँ कि इस रूप में मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही, पूर्ण और सटीक है। तो दोस्तों अगर सही है तो इसको आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, सही का निशान लगा के, और दोस्तों सबमिट कर देंगे। सबमिट कर जाने के बाद में दोस्तों फिर आपका फार्म ऑनलाइन हो जाएगा। आपने यहाँ देखिए मोबाइल नंबर भी इसमें डालना पड़ता है। यहाँ लिखा है देखो मोबाइल नंबर। इसी मोबाइल नंबर पे आपके लिए जिस दिन भी आपकी ई रिक्शा आ जाएगा तो आप के पास फ़ोन कर दिया जाएगा कि अपना ई रिक्शा आ गया है, वो अपना ले जाओ। और दोस्तों अगर इस प्रक्रिया को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं एक कतई सीधा सा सलूशन आपके लिए बता दे रहा हूँ कि आप अपने ज़िला के जो विकास खंड हैं, जिसको कार्यक्रम अधिकारी कहते हैं, विकास खंड में एक कार्यक्रम अधिकारी बैठते हैं, उनके पास आप जाएं। वो इस प्रक्रिया की पूरा प्रोसेस आपके लिए बता देंगे कि कैसे क्या करना है। दोस्तों वैसे तो उम्मीद इसी तरीक़ा से फार्म ऑनलाइन करना पड़ता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके लिए मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ यार ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरीक़ा की वीडियो रोज़ अपलोड करता हूँ जो काम वाली और जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। अगर इन चीज़ों से अगर हम वंचित रह गए तो हमें लाभ नहीं मिल पाएगा। और हमारे विकलांग भाईजन हैं, वृद्धा हैं, और इससे आ कहते हैं विधवाएँ हैं, ये लोग हैं बेचारे वैसे ही मजबूर होते हैं। तो इसलिए मैं इनकी जानकारी प्रोवाइड कराता हूँ, क्योंकि ये कहीं जाने लायक तो होते नहीं हैं, इसलिए अपने मोबाइल पे अपने आप ही काम कर लें। तो दोस्तों अब मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ यार ज़रूर कर लेना।